समय की बात है, मनाली गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम कालू और बहन का नाम टुनटुनी था। कालू को वो बहुत ही आलसी था, वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोली, कालू तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूंगा। तभी कालू की माँ आई। कालू ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। कालू कौवे को गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। टुनटुनी चिड़िया भी कालू कौवे को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी टुनटुनी बोली, अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारते रहते हो। और इसी तरह टुनटुनी कालू कौवे का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय कालू का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। टुनटुनी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ टुनटुनी। कालू उसी नदी में बहता हुआ चला गया और नदी उसे कहीं दूर ले गई। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ किसका महल है? कालू कौवा जैसे ही किनारे से बाहर निकला, उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन है? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहूँ, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी कालू कौवा महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूँगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी कालू महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। कालू कौवा खुश होकर वहाँ सो गया। वही टुनटुनी चिड़िया अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी नहीं थी। सब ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। कालू कौवा महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता। कालू कौवा कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी कालू कौवा महल से बाहर निकलने लगा तो जोर से झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। कालू कौवा रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे। जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। कालू कौवा जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ कालू कौवा? जलपरी जी, यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और कालू को महल से आजाद कर दिया। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे कालू, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गए थे ना लकड़ी काटने। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। कालू कौवा सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर जादुई महल में था, लेकिन टुनटुनी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? कालू कौवे को पता नहीं था कि वो जब तक जादुई महल में था समय वही रुका हुआ था। टुनटुनी चिड़िया सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला ये सब जादुई महल का जादू है। ये सिर्फ कालू कौवा ही जानता था। अगली सुबह जल्दी उठकर कालू कौवा बाहर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जब वो लौटा तब माँ और टुनटुनी उसके पास आई और कहने लगी, कालू बेटा, तुम तो बड़े मेहनती हो गए हो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और टुनटुनी दोनों ने कालू को गले लगा लिया।
एक सुंदर से जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसी पेड़ पर एक कालू कौवा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा रोता हुआ आता है। अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊँ आपको, हमारे इलाके में ना जाने कहां से एक बिल्ली आ गई है और उसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया। क्या बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे इस इलाके में? पता नहीं कहां से आई है, पर आते ही उसने आतंक मचा रखा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे उस बिल्ली से बचाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से बच्चे भी आने वाले हैं। अब उससे मैं अपने बच्चों की कैसे रक्षा करूं? अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, वरना वो बिल्ली फिर आ गई तो मेरे बच्चों को फिर से मार देगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चूचू करते रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वही बिल्ली गुजर रही होती है। अरे ये तो कोई चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो तलाश करती हूँ, आखिर ये बच्चे कहाँ छुपकर बैठे हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला देखती है। अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज उस घोंसले में से आ रही है। अच्छा बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। घोंसले से बाहर मत निकलना। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे चूचू करते रहते हैं और टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले से चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से उड़ गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों को अपना शिकार बना पाऊंगी। बड़े दिनों बाद भोजन में आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है और वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे नन्हे बच्चे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम मुलायम बच्चे हैं। इनका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार रहेगा। चलो अब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाती हूँ और इन नन्हे नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है, तभी कालू कौवे की नजर बिल्ली पर पड़ती है। अरे अरे, ये तो वही राक्षस बिल्ली है जिसने मेरे बच्चों को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई है, उसके बच्चों को खाने के लिए जा रही है। मुझे कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की सहायता करनी होगी। कालू कौवा उड़ता हुआ तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे एक बेटे को तो जान से मार ही दिया, अब क्या इन मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो? इतने नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, वरना बेवजह ही मारे जाओगे। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए हमला करती है, तभी कालू कौवा उसे जोरदार चोंच मारता है, जिसकी वजह से बिल्ली पेड़ से सीधा जमीन पर गिर जाती है। ओह, अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली तोड़ दी। अरे बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर भी देखा तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कालू कौवे, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट के आऊंगी तब तुम्हारे सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर ही वापस जाऊंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान हैं। हम अपनी संतान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। चाहे सामने इस जहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस भी क्यों न हो, हम उसका भी सामना कर लेंगे। बिल्ली लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या?
तभी कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उसको सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा दिया है। अब वह दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। पर कौवे भाई, हमें और सावधान रहना होगा। वो बिल्ली किसी भी वक्त हमारे नन्हे नन्हे मासूम बच्चों पर हमला कर सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आप चिंता न करो, मैं आज से ही बहुत सावधानी से रहूँगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौआ अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वो बिल्ली वहाँ आ जाती है। चलो, सारे पक्षी सो रहे हैं, अब जाकर उस चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टुनटुनी चिड़िया के एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ, वो बिल्ली मेरी मासूम बच्ची को पकड़ कर ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अरे अरे, ये तो चिड़िया बहन की आवाज है। क्या हुआ, ये इतना क्यों चिल्ला रही है? कालू कौआ उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे बच्चे को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली यहाँ से काफी दूर चली गई है और अब तक तो उसने आपके बच्चों को मार भी दिया होगा। अब हमें उस बिल्ली का कुछ न कुछ तो करना होगा। उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। चलिए बहन, ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। कैसा उपाय भाई? वो देखिए, नीचे गहरा गड्ढा है। हमें किसी भी तरह उस बिल्ली को इस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, फिर हम उस गड्ढे में पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सवेरे वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तभी बिल्ली टुनटुनी चिड़िया के ऊपर हमला कर देती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बिल्ली सीधा कचरे के गड्ढे में गिर जाती है। तभी कालू कौआ उस गड्ढे के कचरे में आग लगा देता है, जिसके बाद उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।